अच्छा जी, वेट लॉस सीरीज का आज है डे 45। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या आज। भाईजान मुझे ना डस के जाना पड़ा है, एक काम है बहुत एमरजेंसी। तो मैं और मेरी वाइफ हम घर से निकल आए और भाई इतनी दूर का मैं क्या, मेहरबानी करो 16 प्रो मैक्स किसी जहाज के टायर ना बन के भेज दो। मैं उन्हें तो थक गया वा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਤੇ 14 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ वजन थोड़ा ज़्यादा है शायद तद फंस गया। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्तों बाप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने ज़्यादा खुश होंगे। जी जैसा कि जनाब आपको पता है हम रात से मुसाफिर थे, तो मुसाफिर अभी जाते हैं और जाकर फिर दोबारा जन्नत भी पार कर गए। आज आप जनाब यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज, यहाँ पे करेंगे क्योंकि रूटीन तो नहीं छोड़नी, चाहे कहीं रहने के लिए आ गए हैं कुछ भी हो जाए। तो आज का एक दिन था, चाहता तो स्किप भी कर सकता था लेकिन मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है स्किप करने की। हाँ जी, क्योंकि मैं रात को टाइम से सो गया था, सुबह टाइम से उठा हूँ। सो ये जो था मुझे करना चाहिए था, अपनी रूटीन ख़राब नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी यहाँ पर करेंगे हम। तो साथ में यहाँ पर हमारे वाक शाक कर रहे, ऑक्सीजन ले रहे। सो यहाँ पे भी वो वाला सिस्टम है योगा वाला, आपको पता भी है। वो वाला सीन हो गया। अब मैं लेट आया लेकिन आ गया हूँ, इतना भी लेट नहीं है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। हाँ 6 बजे है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है भाईजान आपका भाई मुसाफिर है यहाँ पे, ये जन्नत बीबी पार्क में आपको पता है मैं अक्सर वॉक करने आता हूँ। सो आज अचानक मेरी भाइयों से मुलाकात हुई है, मैं आपसे भी मिलवाता हूँ, बाकी बातें सारी जो आपके सामने होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, आप कैसे हैं भाई? भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गेम है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए, हमारी दुआ है। आपकी गेम बहुत अच्छी है। तकरीबन मैं जब से वॉक करने आया हूँ मैं देख रहा हूँ आप अपनी गेम 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 एक्सरसाइज 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 प्लस एक्सरसाइज और हार्ड एक्सरसाइज ये आप सर अंजाम दे रहे हैं। अपने बारे में कुछ बताएं हमें ताकि हम भी उससे मोटिवेट हों, हम भी आपकी तरह एक्सरसाइज कर सके। चले आपकी तरह नहीं, कम से कम जिस तरह आप कर रहे हैं उस रास्ते पे गामजन हो जाए। देखिए रेगुलर आप एक्सरसाइज करें जी, ठीक है, आस्ता आस्ता बंदा इस लिमिट पे आ ही जाता है ठीक है जी ना? एक्सरसाइज में जो है फिटनेस है, सब कुछ है, बीमारियों से महफूज रहता है बंदा। जी बिल्कुल सही बात है। ये एक्टिविटी करनी चाहिए ठीक है जी ना? इससे ही इंसान की सेहत तंदुरुस्ती और बीमारियों से बंदा महफूज रह सकता है। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और भाई ने भी माशाल्लाह वेट लॉस किया है। भाई कितना वेट था आपका? ऑलमोस्ट मेरा 106 किलो, हाँ, अभी 86 के करीब है ना, आप 90 के करीब है। 90 के करीब है। हाँ माशाल्लाह बहुत फिट है आप, मज़ीद फिट रहेंगे जैसे आप कर रहे हैं भाई के साथ, प्रॉपर भाई के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे भाई कर रहे हैं। हाँ इनमें और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं कि तभी उनके तक पहुंचे हैं, ये तो हाँ। कुछ भी नहीं था। नहीं माशाल्लाह आप अपने उस्ताद की कदर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बहुत, ये इन बातों में सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने उस्ताद का एहतराम और उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है 2 महीने में अगर आप कुछ सीख गए हो तो तीसरे महीने में आप खुद उस्ताद बन जाते हो, उस्ताद को पीछे छोड़ देते हो और फिर आप बेउस्तादों वाले काम करते हो और ज़माने से भी जूते खाते हो और ख़ुद भी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हर वो बंदा कामयाब होगा जो उस्ताद का एहतराम करेगा और उनसे सीखेगा। सारी ज़िंदगी बंदा शागिर्दी रहता है, हमेशा एक्सपीरियंस जो है ना वो काम करने से, प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस से ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे ही भाईजान, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है। ये इतना सा बंदा इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा इसका वेट इंशाल्लाह और रिस्ट्रिक्ट हुआ होगा। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 किलो वेट जो है ना वो लॉस किया है। आपकी ये है कि आपकी फिजिक ज़रा जल्दी वाज़ा हो गई है। मेरा 140 kg था, 125 हुआ है मेरा, तो जल्दी कोई देख के बोल दो तेरा वजन घटिया भी है, तो पता कैसे चलेगा भाई? 15 किलो कम हुआ है 140 से। गोल मेरा भी यही है। हाँ, तकरीबन हाइट मेरी भी आपके जैसी है,
फिज़ीक भी आलमोस्ट आपके जैसी है, बस ये जो फालतू चर्बी मेरे जिस्म पे चढ़ी हुई है ये उतर जाएगी। तो मेरा गोल है मैंने इस फिज़ीक पे आके स्टॉप नहीं करना, कैरी ऑन करना, लेकिन डाइट इस फिज़ीक पे आके मैंने छोड़ देनी है इंशाल्लाह। बाकी मिलते रहेंगे आपको। आपका इसमें ग्रामी क्या भाईजान? वकार अली भाईजान। आपका एहसानुल्लाह खान। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको भी। अच्छा जी, बात ऐसे है कि मैंने तकरीबन आधी एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन ये है कि भाईजान सारी एक्सरसाइज का एक सेटअप मैं आपको लगा के दिखा दूँगा ताकि आपको व्लॉग में पता चल सके। मोबाइल किसी वजह से बंद हो गया था, अभी दोबारा ऑन हो गया। मोबाइल की मर्ज़ी है ये मेरे साथ क्या कर रहा है। बाकी लुकमान भाई अगर आप व्लॉग देखते हो तो ना, वो यहाँ पे ना हकीम लुकमान की किताब है एक बंदे के पास, उसमें ना एक ना वो शर्म की गोली बनी हुई है भाई जस्ट जोकिंग। वो वैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, पहले आप मेरा मोबाइल भेजो, फिर जिस बंदे के आप मोबाइल भेजोगे उस हाथ मैं वो गोली ज़रूर भेजूँगा। सो लिहाजा अभी एक्सरसाइज यहाँ पे मेरी पड़ी हुई है, वो मैंने करनी है और आपको भी दिखानी है और उसको कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आपको। बाकी जितनी भी किया उसका एक सेट जो है वो मैं आपको लगा के दिखा दूँगा। अच्छा जी, चेक करें फूल कैसे ज़बरदस्त लगे हुए हैं। ये वो एक्सरसाइज थी जो मैंने कर ली थी, अब मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपके लिए। 2-2 सेट लगाता हूँ 25-25 के, सब के 25-25 रैप, सब की जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं। सो अभी ये पुशअप्स पड़े हैं वो दिखाएंगे, माउंटेन क्लाइंब पड़ी है, पुशअप पड़ी है वो लगाएंगे और साथ में वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा सांस ले लें, पानी शानी पी लें, मिलते हैं आपको। अच्छा जी, बात ऐसे है भाईजान के फुल पुशअप मुझे लगते नहीं है, वेट इतना ज़्यादा है भाईजान, तो मैं कैसे लगाऊंगा, बाजू में इतनी पावर नहीं है। जैसे ही अभी ये भी डिफ़िकल्ट है, इतने आसान नहीं है, पहले ये भी नहीं लगते थे। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे व्लॉग्स पहले देखे हुए हैं उनको शायद ये ख़बर होगी कि मैं इतनी मुश्किल से ये लगाता था ना घर पे, जब 5-5, अब तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 जो है वो लगा रहा हूँ। सो बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि जैसे जैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ। सो आजकल व्यूज़ यूट्यूब पे बहुत कम आ रहे हैं, समझ से बाहर है क्यों ऐसे आ रहे हैं। आज कोशिश करूँगा व्लॉग दिन के वक्त अपलोड करूँ, टाइम जल्दी से अपलोड करूँ ताकि ज़्यादा ऑडियंस आ सके। इतना थका हुआ भी नहीं हूँ भाई मैं जितने थके हुए व्यूज़ आ रहे हैं आजकल, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इससे अच्छा तो भाईजान मैं ये छोड़ ही दूँ, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी भाई व्यूज़ ना आए फिर दुख तो होता है ना भाई। बाकी चलो कोई बात नहीं, फिर भी अल्लाह खैर करे। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, सीधा अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने देना है, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ये जो माउंटेन क्लाइंब है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब जाहिर सी बात है भाईजान इतना ज़्यादा वेट है मेरा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज क्लियर होंगी, फ़िज़ीक सेट होगी। और यही फ़िज़ीक जो है ना मेरा मिशन था कि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, मैं अपने व्लॉग्स में एक्सरसाइज दिखाऊँगा ताकि मैं डिठों की तरह जनाब अपना एक्सरसाइज कर सकूँ। कि मैंने व्लॉग में एक्सरसाइज बनानी है, व्लॉग में एक्सरसाइज अपलोड करनी है, फिर शायद मैं डिठों की तरह ये करता रहूँ। वैसे तो मैं छोड़ देता हूँ, लिहाजा इस दफ़ा मैंने गर्मियों में ये बोझ उठाया है
मैंने पहले भी 1-2 बार एक्सरसाइज और डाइट की है। मैंने वो गर्मियों में नहीं की, सर्दियों में की है। वॉक भी किया तो गर्मियों में नहीं की, सर्दियों में ही की है। इस दफ़ा गर्मियों में जनाब मैंने बोझ उठाया, लिहाजा वेट जो है वो मेरा स्टक हुआ है, इसीलिए मैंने वेट की फ़ोटो अपलोड नहीं की। लेकिन ये है कि भाईजान बॉडी जो शर्ट्स मैं पहले पहनता था ना, जो मुझे आती नहीं थी ना, अब वो मुझे शर्ट्स आती हैं, समझ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर वेट कम नहीं हो रहा लेकिन फैट जो है वो लॉस हो रही है, वेट लॉस नहीं हो रहा, फैट लॉस लाजिम हो रही है, वो हो रही है। उसकी रीज़न वो कैसे पता चलता है? शर्ट्स पहनने से। वो जो पहले मैं पहनता था वो मुझे पूरी हैं, जो मुझे पहले पूरी नहीं होती थी। अच्छा, ये मैं सेट लगा के एक एक वहाँ पे चक्कर लगाने के लिए जाता हूँ। अभी आपको गिन के भी दिखाता हूँ कितने लगाता हूँ, ठीक है? आप भी मेरे साथ गिनिएगा। चलो जी, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी बस, ला 10। अब सही से बताओ कमेंट में किस किस ने गिने मेरे साथ। सही बताना कि किसने गिना है कमेंट में मेरे साथ, ये लाजिम बताना है मुझे। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even burning? Do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, बात ऐसे है भाईजान, मैं फ़ोन उठा के मैं आपको जिस तरह कैमरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लगी हुई है भाईजान बड़ी मोटर, ये इस कमरे में ट्रीज़ के पीछे। सो इसलिए मैंने वॉइस बंद करके ऊपर वॉइस ओवर किया है, ताकि भाईजान मोटर की कहें जो है ना वो ना सुनाई दे। ये पेड़ दरख्तों के पीछे ना वो मोटर लगी हुई है। मेरी बात ऐसा है भाईजान, मुझे ना डस के जाना पड़ा है, एक काम है बहुत इमरजेंसी। तो मैं और मेरी वाइफ हम घर से निकल आए और भाई इतनी धूप है, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो क्या बना हुआ है, बटोला बना हुआ है। और सीन धूप चेक करो यहाँ पे रोड पे। मंजर जो है वो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। ये अच्छा जी जनाब, आपका भाई चल पड़ा। लो देखो, ये शुरू होते ही जाहिल अवाम पाकिस्तान की ऐसे ही आगे ब्रेक लगा दी है, दोनों ने, कार वाले ने भी और बाइक वाले ने भी। बस ऐसे ही है जी, धूप बहुत है। अभी मैं अच्छा जी, शदीद गर्मी है भाईजान, फुल शदीद गर्मी है, क्या ही बताऊँ आपको। देखो ओए होए, धूप ने कमाल कर दिया है। बस जी की करिए, जो फिर शादियाँ हुई तो फिर बेगमां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। बहरहाल ਅੱਜ गलती की गल मान के, लेकिन एक सोचे कोई गल नहीं, खैर कभी कभी बेगम के कहने से भी गलती कर लेनी चाहिए। सो है रास्ता है जिथे से जाना। अच्छा जी, सफ़र में भी एक सबक था। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये दरख्त का साया, यहाँ पे जाहिर सी बात है ठंडा था माहौल। आगे भी जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पे जनाब फ़िज़ा ठंडी थी, गर्म ठंडी नहीं भी थी लेकिन गर्म नहीं थी। और सबक ये है भाईजान के दरख्त वगैरह लगाएं, पौधे वगैरह लगाएं, उसके साथ जो है ना फ़िज़ा वो कह लें कि हीट जो उससे कम होती है, टेम्परेचर जो होता है ना वो उससे कम होता है। ये जहाँ पे देखें ये दरख्त आया ना, यहाँ पे कम थी, टेम्परेचर कम था, हीट कम। सो जी फाइनली हम वापस आ गए हैं, थोड़ी देर जनाब यहाँ रुकेंगे, उसके बाद निकलते हैं बाहर और देखते हैं नेक्स्ट क्या करने वाला है। व्लॉग अपलोड करना है, एडिट करना है, सारा कुछ करना है, वो सारी चीज़ें करने हैं। फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
अच्छा जी, बात ऐसे भाईजान आपने सुना होगा कि भज के चलिया साढ़े, इस तरह भी कुछ मामला मेरा भी है। ये सोहेल मोबाइल रिपेयरिंग है और ये ट्रेड सेंटर के नीचे है। ये मेरे मामू के दोस्त है सोहेल मामू भी बोलता हूँ, लेकिन मैं उन्हें भाई बोलता हूँ, मेरे तकरीबन नाम नहीं है। उनकी शॉप पे आया हूँ, मोबाइल को काम लग गया। ये भाई क्या नाम है आपका? अहमद भाई ने मुझे बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छा मशवरा दिया। वो ये मशवरा दिया है, उन्होंने बोला भाई जितनी देर तक धक्का ला के चलता मैं चलाई दो, फिर तुम मेरे को आया मैं कुछ जुगाड़ ला देंगा। हाँ लेकिन वो है LCD पैनी पैनी है। सो लुकमान भाई मेहरबानी करो 16 Pro Max किसी जहाज के टायर ना बन के भेज दो, मैं उन्हें तो थक गया वा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਤੇ 14 Pro ਤੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, लेकिन मैं अपनी मर्जी के नाल ਤੁਹਾਡੇ को जनाब वजन थोड़ा ज़्यादा है शायद तद फंस गया, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल करो। सो मिलते हैं आपको यहाँ से निकलने एक बार, फिर भाई का थैंक यू करें। अच्छा जी, बात ऐसे है कि मोबाइल बैटरी डाउन होने की वजह से ऑफ हो गया। घर हम आ गए थे तो अंधेरी आई थी कल। सो कल अंधेरी आने की वजह से लाइट फिर चले गई थी, मोबाइल की बैटरी डाउन थी, वो बंद ही था। मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, ना मुझे याद रहा। फिर मैं ऊपर छत पे जाके इतनी मज़े की नींद आई थी, सो गया। अभी सुबह उठा, आज के व्लॉग को रात वाले को करूँगा मैं। अभी मैंने नया व्लॉग भी बनाना है, मैंने एक्सरसाइज पे जाना। डॉक्टर साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मिलेंगे आपको कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।